यूपी पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड टीम सीमा के सच की पड़ताल में जुटी है। किसी सीक्रेट जगह पर सीमा हैदर और सचिन मीणा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सीमा से कुछ सवाल टीवी9 भारतवर्ष की एसआईटी ने भी की है। टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा ने वो राज उगल दिए हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी था। बात इतनी सी है मेरी जान, तुम्हारे बिना तुम्हारी पागल जी नहीं सकती। आप लोग मेरे वकील हो, मैं अपनी झूठ नहीं कहूँ। हाँ, वही इसलिए बोल। 5 भी नहीं पड़ी सर। सीमा ने अब तक जो बोला, क्या झूठ बोला? सच क्या है, ये सीमा के स्टिंग में सुनिए। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है। मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, तभी आप। सीमा पाकिस्तान से आई प्रेमिका है या पाकिस्तान की खुफिया एजेंट? सीमा का सच क्या है, आज टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में खुद सीमा को बताना पड़ेगा। तो ना, इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के हैं? अच्छा, सचिन भोला है या सीमा हैदर बहुत चालाक? हो रही है सबसे बड़ी पड़ताल। मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 लाख लिखा है। और मुझे लग रहा है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है। अवैध तरीके से 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में रह रही पाकिस्तान की सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस की टीम सादी वर्दी में सचिन के घर पहुंची और दोनों को पीछे के रास्ते अपने साथ ले गई। सीमा गायब है। सीमा कहाँ पर है, कुछ कहेंगे? सर कुछ क्या? घर के भीतर मौजूद है सीमा। सचिन भी घर पर है क्या? कहाँ पर ऐसा हुई है? यूपी पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड यानी यूपी एटीएस की टीम सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए गुप्त ठिकाने पर ले गई है। सीमा और सचिन के साथ साथ सचिन के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। खबर है कि सीमा के सीमा पार कनेक्शन को लेकर यूपी पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड को कोई बड़ा सुराग और सबूत मिला है। सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं यूपी पुलिस जिनका जवाब तलाश रही है। सवाल नंबर 1, सीमा ने प्यार के लिए सीमा पार की या सीमा का मकसद कुछ और है? सवाल नंबर 2, सीमा ने पाकिस्तानी सिम और फोन क्यों नष्ट किया? सवाल नंबर 3, सीमा ने सचिन के साथ 7 महीने की चैट क्यों डिलीट की? सवाल नंबर 4, पूरी यात्रा में सीमा ने किन किन नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान से दुबई और नेपाल से भारत आने में सीमा के मददगार कौन? सवाल नंबर 6, सीमा और उसके परिजनों की पूरी प्रोफाइल क्या है? सवाल नंबर 7, सीमा अपने पाकिस्तानी फौजी भाई की पहचान क्यों छिपा रही है? सवाल नंबर 8, क्या सीमा के साथ पाकिस्तान से कोई आया था? सवाल नंबर 9, क्या 5वीं पास सीमा को स्पेशल ट्रेनिंग मिली है? और सवाल नंबर 10, सीमा का सनातन से प्रेम सच है या साजिश? इनके अलावा भी कई सवाल हैं जिनका जवाब यूपी पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड सीमा से चाहती है। सीमा अब सचिन के ग्रेटर नोएडा वाले घर में नहीं है। सीमा कहां है, ये यूपी एटीएस के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आज सीमा टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में सच बोलती दिखेगी। टीवी9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स सीमा के एक वकील के साथ सीमा से मिलने पहुंचे। सीमा को बताया कि हम उसे लीगल सपोर्ट करना चाहते हैं। सच सामने लाने के लिए इतना झूठ बोलना जरूरी था। अब अनकट सुनिए सीमा से हमारी बातचीत कैसे शुरू हुई और सीमा ने टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर क्या कहा। दरअसल आपका जो केस है मैटर है, तो
बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो ये भी चीजों को समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका मामला मुझे है। समझ में कुछ नहीं, मैं तो समझ चुका हूँ। हाँ, तो दरअसल क्या है कि मामला आपका बहुत बड़ा है ये, तो कुछ चीजें ऐसी आ रही है जो बड़ा कंफ्यूजन कर रही है, तो समझना बहुत जरूरी। इससे क्या है कि कुछ चीजें आपके गलत दिशा में भी जा रही है आपके, है ना, समझ रहे बात को, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब आप जैसे वहाँ से मतलब कैसे आई वहाँ से, ये सभी ने पूछा, आपने बताया भी, लेकिन ये है कि आप किस नाम से आई थी वहाँ से? सीमा नाम से? हाँ, या पैदाइशी सीमा नाम से ही, शुरू से सीमा ही नाम है। एटीएस की टीम सीधा हैदर से 1000 सवाल करेगी, पता लगाएगी कि बिना किसी बाहरी की मदद के 5वीं पास सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत कैसे पहुंच गई। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से पहले यही सवाल टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा हैदर से किया। अब सीमा का जवाब सुनिए। लोग पता क्या बोल रहे हैं, अब ऐसे कहाँ तक पड़ी है, हमें तो क्लियर बताइए। आप लोग मेरे वकील हो, मैं अपनी झूठ नहीं कहूँ। हाँ, वही इसलिए बोल रहे हैं। 5 भी नहीं पढ़ी सर, हमें घर में पढ़ाया गया, सरकार टीचर आ गई, मैं वो पढ़ा था सर। मुझे ज़्यादा शौक था इन चीज़ों में, मोबाइल में कंप्यूटर नहीं कभी भी जो भी बातें हैं सच्ची कर रही हूँ। मैं परवान भी नहीं पढ़ी, कोई नहीं गाँव जब स्कूल भी नहीं निकल रहा। हमारे मेरे भी ख्वाब थे कि मैं स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, हमें नहीं पढ़ाया। जब हमारा बचपन था 2008-2007 में था, तो हम स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल थे नहीं। 2014-15 के बाद हर घर तो इंग्लिश हिंदी किससे सीखी आपने? हिंदी तो हिंदी उर्दू नहीं, वो तो एक ही है। इंग्लिश किससे सीखी आपने? इंग्लिश में सारे नहीं बोल लेती, अच्छा, मतलब कुछ ही शब्द जैसे बोल लेती वाले। सीमा हैदर बोलती गई और टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में सब रिकॉर्ड होता गया। सीमा हैदर ने टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर कई राज खोले हैं। सीमा अपनी ही बातों में कई बार उलझ गई। सीमा अच्छी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अंग्रेजी कहां सीखी, तो सीमा ने उत्तर दिया, हिंदुस्तान की जेल में। सीमा का जवाब ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है। मुझे कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए और ज़्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, तभी आप अंग्रेजी थी, थोड़े बोलती अंग्रेजी। जेल में कहाँ थी? अच्छा, यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए, हम पे अच्छा इससे ना, इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये है, अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? कट लगा दी यहाँ पे गवाह है, बॉल मेरे साथ होती है। अच्छा, ऐसे होती कभी ना बोला, बोले हाँ, वो तो बहुत सीधा है। बिल्कुल सर, बहुत बोला है, और मतलब बेचारा बहुत सीधा है। बिल्कुल मेरा भोला है भंडारी। अब वो नसीब की बात है, मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 लाख लिखा है, और मुझे लग रहा है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। सुना आपने, सीमा ने 2 जरूरी बातें कही। पहली ये कि उसे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है और वो इंग्लिश उसने हिंदुस्तान की जेल में रहने के दौरान सीखी। लेकिन अवैध तरीके से घुसपैठ के आरोप में अभी तक सीमा सिर्फ 5 दिन जेल में रही है। 8 जुलाई को 5 दिनों तक जेल के सलाखों में रहने के बाद पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारतीय सचिन मीना को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। क्या इन्हीं 5 दिनों में सीमा इंग्लिश सीख गई? सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, पाकिस्तान में सिंध के कबायली इलाके की सीमा हैदर हिंदी भी बिल्कुल उसी टोन, उसी लहजे में बोलती है जैसी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में बोली जाती है। सीमा हैदर के हाथों पर चोट और कट के कई निशान थे। टीवी9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे के सामने सीमा हैदर ने हाथ पर लगी पुरानी चोट के बारे में बताया कि वो गुस्सा आने पर खुद कट लगा लेती थी। अब जब यूपी एटीएस से सीमा का सच से सामना हो रहा है, तो सीमा के सब्र की सीमा टूट रही है। सीमा टीवी9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में बोली कि पुलिस के सामने उसके मुंह से कुछ निकलते निकलते रह गया था। कोई डॉक्यूमेंट आपके जो है वहाँ से यहाँ पर लेके आए हो साथ में आप डॉक्यूमेंट पाकिस्तान पुलिस में? काठमांडू सुन करो, आज जो पुलिस आई तुम्हारे, पुलिस आई और वहाँ उस समय चैनल पर डिबेट था,
देखो, जब पुलिस आ रही है, क्या बोला पुलिस ने आपसे? ये कहकर गई है कि आप घर से नहीं निकलोगे नहीं निकलोगे और मुझे गंगा नहाने का कहीं जाने का अरे उधर भी आप नहीं जा सकते, घर में बैठे रहो आराम से, वरना आप वापस जाएंगे। हैं? अच्छा, अब उसे देख लो ना कि जो जब पुलिस आई थी और आपने कहा था, उसे भी देखिए आप, मैंने क्या कहा था उनसे पुलिस से। मैं इससे पछताई नहीं, बाबा इन लोगों ने पुलिस को भी ना ना, बहुत बढ़िया कहा। मैं कह रहा था पुलिस वाले क्या कहेंगे, नहीं मुझे डर बैठने लगा, मैं मुझसे नहीं करेगा पुलिस है वाकई सुनो तो बच्चे तो आपके साथ नहीं आए थे ना? बच्चे तो पहले तो आप अकेले आई थी, तो बच्चे नहीं कहते बच्चे कैसे आए थे फिर? दोबारा वापस पाकिस्तान फिर वापस गई पहले? मिलने आए बच्चे जो आपके आए उसको उसके मतलब आप अकेला भाई सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत तक कैसे पहुंची? सरहद पार करने में किस किस से सीमा की मदद की? पाकिस्तान में सीमा के घर वाले और ससुराल वालों का सच क्या है? दुबई, नेपाल और फिर भारत के सफर में किन किन लोगों से सीमा का कनेक्शन रहा? सीमा सीधे नेपाल आने की जगह पहले दुबई क्यों गई? सीमा ने नेपाल में शादी की तो वापस पाकिस्तान क्यों गई? सीमा सचिन कब से संपर्क में थे? पबजी वाली कहानी सच है या कोई और कनेक्शन है? सवाल हजार है और जवाब सिर्फ सीमा दे सकती है, लेकिन सीमा इतनी सफाई से जवाब देती है कि कोई भी चकमा खा जाए। इसलिए शक होता है कि कहीं हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान में प्यार के नाम पर हिंदुस्तान से कोई खुफिया खेल तो नहीं खेला है। इसलिए TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा से खुफिया कैमरे पर ही बात की। सीमा अपने साथ 4 बच्चों को भी लाई है। पाकिस्तान में एक इंसान गुलाम हैदर सीमा का पति और इन बच्चों का पिता होने का दावा करता है। हमने सीमा हैदर से कलमा पढ़ने को कहा, सीमा ने इनकार कर दिया। कहा कि सनातन में आने के बाद वो अब कलमा नहीं पढ़ना चाहती। अब सुनिए इसके बाद सीमा ने नेपाल में सचिन से हुई शादी के बारे में खुफिया कैमरे पर क्या कहा। एक बार ना काठमांडू वाली शादी इसमें कोई फोटो वगैरह है क्या आपके पास? उसी के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, मिल सकती है यदि फोटो भी हो तो। कोई शादी का कोई प्रूफ है आपके पास? तो अच्छा सर, एक चीज ये भी होगा कि जब सचिन हिंदुस्तानी है, उसकी नागरिकता यहाँ है, ये उनकी पत्नी है। नहीं, ये एक स्थापित पाकिस्तानी है। हाँ, लेकिन इनके पास नागरिकता नहीं है। पाकिस्तान ने आपको विस्थापित कर दिया, निकाल दिया। इस समय आप फिलहाल विस्थापित पाकिस्तानी, आपको भारत में, आप भारत के नागरिक नहीं हो। ना मुझे भारत स्वीकार नहीं कहूँगी, कबूल कहूँगी, ना मुझे भारत में कबूल कर रहा है, ना पाकिस्तान कबूल कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पे यदि एक शादी का एक कोई फोटो, कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई कागज, कोई फोटो? हालांकि पुलिस जांच एजेंसी कल काठमांडू जाएंगे, जिस मंदिर में आपकी शादी हुई है, क्या वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे? जिन पंडित जी ने शादी की थी, कराई थी, वो हैं? वो पंडित जी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी शादी कराई? बताइए, कह देंगे वो पंडित जी? हैं? ना बताओ आपको वहाँ पर आप सिग्नेचर किया था? नहीं, सिग्नेचर तो रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता। शादी नहीं सकती। हिंदू लॉ के अनुसार खाली मांग भरना ही पर्याप्त है, यदि उसका फोटो भी हो तो। जैसे आर्य समाज मंदिर में जो शादी हो रही है, आर्य समाज नहीं तो शादी का फोटो तो आपने खिलाता ही है। आर्य समाज मंदिर में भी शादी ओनली ऑन इंडियन के लिए लाओ, उसकी है। बाद में हमने वीडियो बनाई, उसकी जो पूरे पंडित जी बनाई वीडियो, बाद में नहीं तो मोबाइल आपके पास था, फोटो तो खींचता ही है ना। यही तो आदमी पूछता है ना कि आदमी कोई सेल्फी नहीं लेते आता है। रूम के आगे ढेर सारे, तो वहाँ पर भी नहीं, रूम का मतलब नहीं, रूम में तो आ रही है, लेकिन मंदिर में कोई है कुछ, वो बहुत बड़ा वीडियो बनाई हुई है वीडियो, बहुत सारी मंदिर की वीडियो है। कहाँ है वो? पूरा मंदिर बाद में घूमे हम लोग। घूमना नहीं, शादी का एक शादी का उसका नागरिकता मिलने में बड़ी आसानी हो जाएगी उसमें। बहुत आसान। ये बात करिए,
उसमें क्या है ना, हाँ चाचा, चाचा राम राम। थोड़ा जो है इजी हो जाएगा। हर चीज से तो समझ है ही आपको इस चीज के बारे में। देखो इसमें क्या देखो कह रहे हैं, बता दो आप तो चीजें समझ ही रही है, आप बोल भी पा रही है, मीडिया से बात भी कर पा रही है, तो आपको नॉलेज चीजों को समझती तो हैं आप। तो यही अभी आदमी यही तो सोच रहा है ना, मतलब कि हमें जवाब देना ही मुश्किल हो रहा है चाचा राम राम कि हाँ बताओ क्या बात। आप इतना अच्छा जवाब दे पा रही हैं। सीमा और सचिन का दावा है कि उन्होंने नेपाल के मंदिर में शादी की, लेकिन दिन रात मोबाइल से रील्स और वीडियो बनाने वाली सीमा और सचिन के पास शादी जैसे अहम मौके की एक तस्वीर तक नहीं है। सीमा का हर जवाब नए सवाल खड़े कर रहा है। हर वक्त टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली सीमा ने शादी का एक भी फोटो क्यों नहीं खींचा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीमा हैदर के उस भाई को लेकर है, जिसके बारे में सीमा ने बताया था कि वो पाकिस्तानी सेना में है, लेकिन सीमा हैदर उसकी पहचान बड़ी सफाई से छुपा रही है। आपके भाई भी आप मुझे तो फोन कर दीजिए। पता नहीं मेरे साथ निकाल दिया गया। ये तो कब निकाला? नहीं पता। ज्वाइन कर मैं बहुत पाकिस्तान में गया था। ज्वाइन कर दिया। 2022 अच्छा ये अभी निकाला है कि नहीं निकाला ये आपको जानकारी? किसमें थे पाकिस्तान में, कौन से उसमें थे? नहीं भर्ती। जो फोटो आपने अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, ये कौन है आपके? ये मेरे भैया हैं। क्या नाम है इनका? आसिफ। तो ये कब किया था आपने अपलोड? ये इन्होंने, ये मुझे याद नहीं डेट फिक्स यार सर। अच्छा जी सर। तो ये आर्मी में है? आर्मी में अभी हुए थे, अभी ऑफिसर नहीं है, आप देख सकते फोटो में। अच्छा। नए नए सर। जी सर। मतलब ये आर्मी में है, ज्वाइन किया है, पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया है। बिल्कुल सर। है ना? जी सर। तो ये आपने पहले बताया था कि ये हमारे भाई हैं लेकिन आर्मी में नहीं है, ऐसा कुछ करके? सर जो भी मैंने सच बताया था वो मैंने पुलिस को बता दिया था, मीडिया को मुझे बताना जरूरी नहीं है। पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया की जासूस है, इंडिया कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है। जो भी हूँ पुलिस पता लगा लेगी और सच सामने आ जाएगा। और प्लीज मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर मत करो। सीमा हैदर कैमरे के सामने कह चुकी है कि उसका एक भाई पाकिस्तानी सेना में है, लेकिन ऑफ द कैमरा उसने कहा कि उसके भाई को शायद पाकिस्तान की सेना से निकाल दिया है। किस अपराध में, ये सीमा ने नहीं बताया। लेकिन जब हमने उसकी पहचान पूछी तो सीमा हैदर ने बिना सिर की एक तस्वीर दिखा दी। जो है मतलब वहाँ को फेसबुक वगैरह पे है, वो आपके भाई वगैरह फेसबुक वगैरह पे है? हाँ, भाई के आपके क्योंकि बातें ये चल रही है ना कि कोई भाई नहीं है, सब बेकार की बात बोल रही है। ठीक है बस चलो मैं फेसबुक वगैरह पे जो है, फेसबुक पे फोटो है, बर्थडे फोटो है, अभी है। हाँ लाइए तो निकालें। आप लोग भी बहुत परेशान हो जाइएगा, बहुत ज्यादा परेशान हो। ये सचिन को आप बताया था कि आपका भाई आर्मी है? सब पता सचिन के बाद से मेरा भाई आर्मी में गया, अभी तो गया है। मेरा भाई नहीं भी हो रहा अकेले को पहचानोगे? कोई नहीं, बच्चे को सामने लाओ, कोई बात। चुप हो जा। एक पूरा भी नहीं है, एचपी छूट लिया गया, जिससे वो लड़के काम एचपी छूट ले लो, आईडी आ जाएगी। हाँ मुँह नहीं आ रहा, बॉडी आई है उसकी फोन इसकी छूट से जरा मैंने सब मीडिया निकाल रहे थे ना, मैंने रिलीज कर दिया। सीमा बहुत सारी बातें बता रही है, उससे ज्यादा बातें छुपा रही हैं। सवाल जैसे उससे 4 मोबाइल बरामद हो, उसे इतने मोबाइल नंबर रखने की जरूरत क्यों थी? इन 4 में से उसका एक पाकिस्तान वाला फोन टूट गया। सवाल यह भी है कि सिर्फ पाकिस्तान वाला मोबाइल ही टूटा, क्या उसमें कोई बड़ा राज छुपा था? सीमा ने सचिन के साथ हुई चैट डिलीट क्यों कर दी? सीमा और सचिन के बीच किन किन नंबरों पर और किस किस ऐप के जरिए बातचीत हुई? क्या सीमा ने 6 पासपोर्ट रखे थे? अगर हां,
तो क्यों? 5वीं पास सीमा बड़े बड़ों से तेज कैसे है? सीमा अवैध तरीके से भारत में रह रही, लेकिन इसके बाद भी उसका आत्मविश्वास गजब का है। क्या सीमा को ऐसे सवालों का सामना करने की खास ट्रेनिंग मिली?